हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का साइंस का कंप्लीट सैम्पल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों का है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि क्लास 6 का जो सिलेबस है इस साल चेंज हो गया है, तो आपका जो साइंस का पेपर किस तरीके का इस बार आएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर होगा टोटल 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें सेक्शन ए बी सी डी एंड ई होगा। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के एंड सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हैं 1 से 12 तक, इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट में पूछा है कि विच फीचर हेल्प डेजर्ट प्लांट टू स्टोर वाटर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो डेजर्ट प्लांट को हेल्प करता है वाटर को स्टोर करने में। तो बच्चों क्या है, फ्लैशी स्टेम। नेक्स्ट है सेकंड कि विच एनिमल यूज बोथ लेग एंड विंग्स को यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसा कौन सा एनिमल बच्चों, ऐसा पीजन है, ठीक है, जो अपने विंग्स को और लेग्स को यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए। थर्ड है बच्चों की व्हाट हेल्प कैमल वॉक इन सैंडी डेजर्ट। तो कौन सा है, लॉन्ग लेग विथ वाइड हूफ्स। विथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाज कॉमन इन हिमालयन रीजन में कौन से ऐसे न्यूट्रिशन की कमी होती है, आयोडीन की, हिमालय के पास। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट हैपन है विटामिन सी व्हेन वेजिटेबल आर कुक हाई हीट, ठीक है। अगर वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा पका देते हैं तो जो विटामिन सी है वो क्या हो जाता है, उसमें से खत्म हो जाता है, इट इज लॉस्ट। सिक्स है विच ऑफ दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी नहीं है, हैंड स्पैन, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं लेंथ को। इसके बाद बच्चों सेवंथ है हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, को कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए यूजिंग ए फ्लेक्सिबल थ्रेड का और मेजरिंग टेप का यूज करके हम कर्व लाइन को मेजर करते हैं। एट है बच्चों व्हेन इज सन एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन। तो हम कब बोलेंगे, व्हेन इज पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या टाइम के साथ। अगर उसी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ठीक है। 9 है व्हाट इज द टर्म फॉर मटेरियल दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। तो हम किसके आर पार नहीं देख सकते बच्चों, ओबी ऑब्जेक्ट के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर बाय वाटर। तो कितना है बच्चों, 1/3%, ठीक है, वो सॉरी 2/3%। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा बच्चों, कॉयल है। नेक्स्ट बच्चों व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या है, जो पानी के वाटर को क्या करना, कलेक्ट करके रखना, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है आगे के यूज़ के लिए, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। जब हम कलेक्टिंग रेन वाटर करते हैं तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका सेक्शन बी शुरू हो रहा है। सेक्शन बी में आपके सेकंड क्वेश्चन दिया है कि आपको व्हाट आर द 2 मेन कैटेगरीज बतानी है हैबिटेट्स फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स की, और इसका 1 एग्जाम्पल भी बताना है। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर है बच्चों द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट्स कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लेन बेस हैबिटेट होता है, जहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, जमीन पे रहते हैं, ठीक है, जैसे लायन लिव्स इन फॉरेस्ट। एक्वेटिक कौन से होते हैं, कैसे एनिमल जो वाटर के अंदर उनका हैबिटेट होता है, ठीक है, रहते हैं, जैसे फिश पानी के अंदर रहती है, ठीक है। इसके बच्चों इसके और में पूछा है एक्सप्लोर हाउ द फॉलोइंग एनिमल आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। तो जैसे हॉट डिजर्ट कैमल एंड कोल्ड डिजर्ट कैमल। देखिए जो हॉट डिजर्ट कैमल होते हैं उनके हम्प होते हैं, जिससे क्या होता है, टू स्टोर फैट को स्टोर करने का काम करता है। लॉन्ग लेग होते हैं, वाइड फीट होते हैं उनको, जिसकी वजह से वो सैंड पे चल पाते हैं एंड कैन सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज तक, वो बिना पानी के रह सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट कैमल कौन से होते हैं, हैज़ ए थिकर फर होते हैं उनके, लॉन्ग हेयर होते हैं जो उनको ठंड से बचा के रखते हैं, हैज़ ए लेयर ऑफ फैट टू कीप वार्म रखते हैं उनको, एंड कैन लिव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो रह सकते हैं, ठीक है। इसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन फूड माइल्स, बताना क्या होता है एंड व्हाट इज सिग्निफिकेशंस क्या है इसके, वो बताने हैं। देखिए
फूड माइल्स क्या होता है? फूड माइल रेफर टू डिस्टेंस फूड ट्रेवल फ्रॉम वेयर इट प्रोड्यूस टू वेयर इट इज कंज्यूम। ठीक है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है जैसे खेतों में बनता है और वहाँ से जहाँ तक इसको कंज्यूम किया जाता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम फूड माइल्स कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? फ्यूअर फूड माइल्स मीन लेस फ्यूल यूज एंड लोअर पोल्यूशन। ठीक है, एंड इनकरेज लोकल फार्मिंग एंड सपोर्ट टू लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी टू डिफरेंस बताने हैं ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। तो देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू, इसके ऑल लाइट क्या हो जाती है? पास थ्रू कर सकती है, लेकिन अलाउ सम लाइट इसके आर पार जा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, इसके अंदर क्लियरली हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ऑब्जेक्ट इसके आर पार ब्लर दिखाई देता है। एग्जाम्पल इसका जैसे ग्लास है, ग्लास के आर पर हम देख सकते हैं, लाइट भी आर पर जा सकती है, लेकिन एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों? फ्लोरेस्टेड ग्लास जो होता है, फ्रोस्टेड ग्लास। नेक्स्ट है बच्चों आपका वाई आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसिडर फाइनाइट। ठीक है, तो इसको फाइनाइट क्यों बोला जाता है? बिकॉज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन नॉट बी रिप्लेस बाय क्विकली वंस यूज, जैसे कोयला एंड पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों टू डिफरेंस बताने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसके बीच के सेकंड चॉइस है। तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें कैन बी रिप्लेसाइज नेचुरली कर सकता है, लेकिन इसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। एग्जांपल सनलाइट, विंड। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? एक ऐसा टाइम आता है जब ये खत्म हो जाता है, जैसे कोयल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट बच्चों आपका सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में आपका पहला 6 क्वेश्चन है कि रवी's मदर मेंटेन किचन गार्डन को मेंटेन कर रखा है। वन डे शी वाज डिगिंग आउट कैरेट फ्रॉम सॉइल, वो क्या कर रही थी? जमीन पे से कैरेट को बाहर निकाल लेती है। शी टोल्ड राहुल दैट कैरेट इज ए काइंड ऑफ रूट। ठीक है, वो बताती हैं कि वो जो कैरेट है वो एक तरीके का रूट है, जड़ है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ रूट इज कैरेट, किस टाइप की रूट है ये आपको ये बताना। तो देखिए कैरेट इज ए टैप रूट है दैट इज मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। सेकंड मतलब इसमें नेक्स्ट आगे बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स, कैरेट प्लांट के अंदर किस टाइप के वेनेशन है। देखिए द लीव्स ऑफ कैरेट प्लांट शो रेक्टिकुलर वेनेशन दिखाता है, जैसे लाइक नेट लाइक वेन्स। इसके बाद बच्चों गिव वन मोर एग्जांपल बताना है इसी टाइप की रूट जिसकी होती है। तो देखिए रेडिश है और टर्निप है जिनके सिमिलर टाइप ऑफ रूट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको 3 डिफरेंस बताने हैं बिटवीन मोनोक्लाइडियंस एंड डाइकोटोन। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। ये बच्चों इसमें एक ही साइटोलोडोम होता है सीड्स में, इसमें 2 होते हैं। लीव शो पैरेलल वेनिटेशन होता है इसके अंदर, लीव्स के अंदर, इसमें रेक्टिकुलर वेनिटेशन होता है, वेनेशन होता है। ठीक है, इसकी फाइबर रूट्स होती हैं, इसकी टैप रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल इसके मेज वीट हो गए और इसके एग्जाम्पल बीन एंड पी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों व्हाट इज ए बैलेंस डाइट क्या होती है एंड व्हाई डू यू न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्यों जरूरी है। देखिए बैलेंस डाइट बच्चों सबसे देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट कंटेन ऑल इसेंशियल, जितने भी जरूरी न्यूट्रिशन अगर फूड के अंदर है तो उसे बोलते हैं बच्चों बैलेंस डाइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड सल्फेट, ये सभी अगर आपके फूड में है तो वो क्या है आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। ठीक है, इन द राइट अमाउंट ऑफ गुड हेल्थ के लिए जरूरी होती है। अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज फैक्टर सच एज एज, जेंडर, एक्टिविटी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ये सब डिपेंड करता है इस पर। एंड फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन, कोई बच्चा बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन एडल्ट डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क करता है जिसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है बच्चों। लिस्ट 3 एक्टिविटी बतानी है डेट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर के। हम क्या कर सकते हैं, 3 एक्टिविटी कौन कौन सी कर सकते हैं एयर से। देखिए ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग नीड है एयर, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। सेकंड बच्चों पक्षी उड़ पाते हैं एयर की वजह से, फ्लाइंग। बर्ड्स, इंसेक्ट, एरोप्लेन कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर।
एंड बर्निंग, किसी भी चीज़ को हम बर्न कर सकते हैं। विदाउट एयर के तो हम बच्चों बर्न कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 ये एक्टिविटीज़ हैं जो हम एयर के कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन 2 वे इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पॉल्यूट एयर, ठीक है। पर्पस बताना है, 1 एक्शन विच कैन बी, ठीक है। तो एक हमें ये बताना है 2 ऐसे तरीके बताना है जिससे एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर के अंदर, और एक सॉल्यूशन बताना है इसके, ठीक है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए पहले 2 वेज देख लेते हैं पॉल्यूटेड एयर। स्मोक जो निकलता है व्हीकल से, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल गैसेस क्या करती हैं, एयर को पॉल्यूटेड करती है। सेकेंड, बर्निंग गार्बेज, गार्बेज को जलाना, फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अदर पॉल्यूटेंट निकलते हैं, उससे क्या होती है, एयर पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। अब 1 एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, एक तरीका प्लांटिंग करके। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, पेड़ों को उगाएंगे, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, तो हम इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, इसको आपको फिल करना है। आपको 2 चॉइस भी दे रखी है, ठीक है, इन दोनों में से एक फिल करना है। जैसे पहला है कि द एसआई यूनिट ऑफ लैंड, देखिए लैंड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर आ जाएगा। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फिक्स पोजीशन में, तो वो तो जो मोशन होगा उस मोशन को हम बच्चों क्या कहेंगे, देखिए 2 एंड 4 मतलब इस तरीके से मोशन कर रहा है हाफ, तो वो कौन सा होता है बच्चों, ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है। फोर्थ है ए डैश मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ ट्री, तो कौन सा है बच्चों, फ्लेक्सिबल। फिफ्थ है बच्चों द मोशन ऑफ ए मैरी गो राउंड इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मैरी गो राउंड, सर्कुलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 10th है आपके मैचिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है इनमें से वो बताना है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बच्चों कौन सा, ग्लास, जिसके आर पार देख सकते हैं। ओबिको मटेरियल वो जिसके आर पार नहीं देख सकते, वो कौन सा बच्चों, वुड। लश्र मटेरियल वो है जो चमकदार है, यानी कि स्टील चमकती है। सॉफ्ट मटेरियल बच्चों कौन सा, स्पॉन्ज है, ठीक है। एंड आपके 5th भी दिया है हार्ड मटेरियल कौन सा बच्चों, स्टोन क्या है, हार्ड होता है। तो इस तरीके से हम इसकी मैचिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया मैंने, फर्स्ट को बी से, सेकंड को ए से, थर्ड को सी से, फोर्थ को डी से, 5th को ई से, ठीक है। 6th क्वेश्चन है बच्चों आपको फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, ये 2 दे रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। या तो ये अटेम्प्ट करना है, इस दोनों पार्ट करने होंगे, या फिर ये दोनों। ऐसे नहीं कि आप इसका बी करें और इसका ए करें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई भी एक करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट का ये देखते हैं, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है और इसके मेजर टाइप बताने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अब इसके मेजर टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड प्रोटीन है, थर्ड फैट है, 4 विटामिन है, 5th मिनरल एंड 6 आपका वाटर है, ठीक है। इसके बच्चों नेक्स्ट है आपका व्हाई आर वी एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अपने डेली डाइट में रखना चाहिए। ये आपको एडवाइस किया जाता है, क्यों, वी आर एडवाइज टू ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को, ठीक है, एडवाइस दी जाती है क्योंकि दे आर रिच इन विटामिन, के अंदर विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। इस वजह से हमें अपने फ्रूट के अंदर वेजिटेबल्स को, मतलब अपने फूड के अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए और फ्रूट्स को भी, ठीक है। इसके बाद इसके चॉइस में सेकंड वाला देखते हैं, आपको 3 डिफरेंट विटामिन बताने हैं एंड देयर नेचुरल सोर्सेज बताने हैं, उनसे क्या क्या मिलता है। देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए किसमें होता है, कैरेट, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। विटामिन सी आपका ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज के अंदर होता है। एंड विटामिन डी आपका सनलाइट, मिल्क एंड एग्स के अंदर होता है, ठीक है। इसे बच्चों हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई सम वेजिटेबल लॉस न्यूट्रिएंट्स। देखिए जब कुछ वेजिटेबल को जब हम पकाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम खो देते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, तो देखिए सम वेजिटेबल लॉस न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द कुकिंग बिकॉज हीट एंड वाटर कैन डिस्ट्रॉय द विटामिन। जो हीटिंग है, वाटर है, वो क्या कर देते हैं, उसके अंदर जितने भी विटामिन होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं मिल पाते हैं। स्पेशली व्हेन दे आर ओवर कुक, जब हम ज़्यादा पका दें किसी चीज़ को
तो उसकी सारी चीज़ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और बॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम ज़्यादा उबाल दें। तो बच्चों सेक्शन ये आता है, लास्ट सेक्शन है आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको बच्चों एक पैसेज दिया है, इसको रीड करके इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा took student for a nature walk after rain. They observed various plant and animal including birds with unique shape. The students noticed different feature of plant in their surrounding based on their stem, leaves, seeds, ठीक है। तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं जो उन्होंने नोट किया। तो बच्चों इसको पढ़ के आपको फर्स्ट देना है कि नेम एनी 2 ग्रुप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम को नाम बताने। देखिए वैसे कौन कौन से बच्चों, हार्प्स जिनका क्या होता है, छोटा होता है प्लांट, और जो इनका स्टेम होता है बच्चों कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जैसे मिंट, तुलसी। सेकंड बच्चों श्रब्स है, जो क्या होता है मीडियम साइज का होता है, लेकिन इसका जो हार्ड होता है स्टेम, ठीक है, बट नॉट वेरी थिक, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज़्यादा थिक भी नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा थिक के बच्चों किसका होता है, ट्री का होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 2 का बताना है, इसलिए हार्ब शब्द बता दिया। अब एग्जाम्पल जैसे रोज एंड हिबिस्कस। नेक्स्ट बच्चों बी है कि कैटेगरीज द गिवन प्लांट इन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्टेम के अकॉर्डिंग करना है मैंगो एंड रोज को, ठीक है, कैटेगराइज करना है। देखिए मैंगो क्या है, मैंगो ट्री है, एंड रोज आपके श्रब्स हैं, ठीक है। ये ट्री कैसा होता है, टॉल होता है, लंबा होता है, और जिसकी जो स्टेम होती है थिक होती है, ठीक है, एंड वुडी स्टेम्स भी होती हैं इसमें। श्रब्स क्या होता है बच्चों, मीडियम साइज प्लांट होता है जिसकी हार्ड होता है थोड़ा, लेकिन थिन स्टेम होती है इसकी रोज में, ठीक है। इसका बच्चों सी आपको डिफाइन करना है क्लाइंबर्स क्या होते हैं और ये क्रीपर से कैसे अलग है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम क्रीपर्स। देखिए सबसे पहले हम क्लाइंबर्स जानते हैं। क्लाइंबर क्या होते हैं, वीक स्टेम प्लांट होते हैं जिसको क्या है, ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, किसी की सपोर्ट के थ्रू क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, लेकिन ग्रो करने के लिए ये ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ज़मीन है तो यहीं पे फैल जाते हैं ज़मीन में ही, जैसे आपका पम्पकिन का होता है, ठीक है। आप देखिए जो इससे डिफरेंस क्या है, क्लाइंबर ग्रो अपवर्ड विथ सपोर्ट, ठीक है। क्लाइंबर क्या था, अभी हमने देखा, देखिए ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ये ज़मीन में ही क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है, वहीं पे फैल जाता है क्रीपर्स। तो इन दोनों में बच्चों क्या है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बच्चों कंपेयर द स्टेम एंड लीफ अरेंजमेंट को कंपेयर करना है किसकी, तुलसी एंड कॉमन ग्रासेस की। तो देखिए जो तुलसी है, तुलसी का जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, ब्रॉड लीव्स होती हैं, अरेंज होती हैं। कॉमन ग्रासेस क्या होता है बच्चों, ये सॉफ्ट होता है, होलो स्टेम होती है इसकी, एंड नैरो लीफ अरेंजमेंट इसके अंदर होते हैं अल्टरनेटली। इसके बाद बच्चों 13 क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गोइंग फॉर ए एक्सक्लूशन टू स्टडी, ठीक है। ये आपका पैसेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हैं एक्सक्लूशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के टूर पे जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल इन बस, स्टूडेंट फ्रॉम अनदर क्लास ऑब्जर्व द पैसेंजर इन द मूविंग बस फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चलती हुई बस से बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका आर द पैसेंजर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या है सभी पैसेंजर मोशन में हैं, तो नो, द पैसेंजर आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे आर ऑल मूविंग टुगेदर द बस, बस भी मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मोशन में नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आर द पैसेंजर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री आउटसाइड, जो ट्री बाहर है उनके अकॉर्डिंग है, तो यस द पैसेंजर आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री आउटसाइड बिकॉज बस इज मूविंग, बस मूव कर रही है लेकिन जो ट्री है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है एज कम्पेयर देम, ठीक है, तो इस वजह से वो मोशन में है। इसके बाद बच्चों सी क्वेश्चन है, आपको सी और डी दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। तो सी आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मोशन। तो देखिए ए रेफरेंस पॉइंट हेल्प अस टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन या नॉट, ठीक है, हमें से पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, ठीक है। जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम ये बोल पाते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है जो मोशन में है।
इसके बच्चों डी है व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द बस शो वाइल मूविंग, ठीक है, कौन से तरीके का आपको मोशन शो करता है, इसको डिफाइन भी करना है। तो बच्चों बस के अंदर कौन सा मोशन होता है, उस टाइम पे रेक्टिलिनियर मोशन होता है, क्योंकि बस सीधी चल रही है और जब सीधी डायरेक्शन में कोई मोशन होता है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसके बच्चों 14 क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक पैसेज दिया है, देखिए। गुलान्स मदर मैड सिकंजी बनाई है उन्होंने, मिक्सिंग शुगर सॉल्ट एंड लेमन जूस को मिला दिया सिकंजी के अंदर। गुलान ऑब्जर्व दैट शुगर एंड सॉल्ट क्या हो गए, पानी के अंदर गायब हो गए हैं। तो इससे क्वेश्चन बच्चों वाई डिड द शुगर एंड सॉल्ट डिसअपीयर हो गया इसके अंदर, तो देखिए वो घुल गया इसके अंदर, डिजोल्व हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो गायब हो गया। तो शुगर एंड सॉल्ट डिसअपीयर बिकॉज दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए वो क्या हो गया इसके अंदर डिजोल्व हो गए, घुल गए। सेकंड बच्चों व्हाट डज द दिस टेल अस अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट के बारे में क्या बताते हैं, तो दिस शो दैट शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं पानी के अंदर। इससे पता चलता है कि जो शुगर होती है, चीनी होती है और जो नमक है वो क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस है जो इसके अंदर घुल जाते हैं। का सी में पूछा गया है, देखिए इसमें भी आपको कोई एक करना है। व्हाट वुड सैंड हैव बिहेव द सेम वे, अगर हम पानी के अंदर सैंड को डाल दें, मिट्टी को डाल दें, तो क्या वो सेम तरीके का बिहेव करेगा, क्या वो भी घुल जाएगा, हाँ या नहीं, अगर यदि इसका रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो देखिए जो सैंड होगा, मिट्टी को पानी के अंदर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगी, ठीक है। सैंड वुड नॉट बिहेव द सेम वे बिकॉज सैंड डज नॉट डिजोल्व इन दी वाटर, ठीक है, वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। इसके बच्चों डी है नेम 2 गैसेस बतानी जो पानी के अंदर मौजूद होती है। देखिए पानी के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, पानी बनता है बच्चों H2O से, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है पानी के अंदर। नेक्स्ट बच्चों 15 क्वेश्चन है आपका। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद ए न्यूमरस रिवर स्ट्रीम एंड लेक, दे आर ऑल सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, इन सबसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। येट वी हैव ए मेजर स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर एज द वाटर इज कंटिन्यूसली भी पॉल्यूटेड होता है। तो बच्चों इससे बताना है कि व्हाट इज ए वाटर पोल्यूशन क्या है। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या है, जब पानी गंदा करते हैं, तो वाटर पोल्यूशन इज दी मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को जो हम क्या करते हैं पानी के अंदर मिला देते हैं, जैसे लाइक केमिकल, प्लास्टिक, वेस्ट मटेरियल को पानी के अंदर मिलाते हैं, मेकिंग द वाटर डर्टी, ये करते हैं पानी को गंदा कर देते हैं और अनसेफ कर देते हैं, जो यूजफुल के लायक नहीं होता है। इसी को बच्चों हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सेकेंड है बच्चों नेम एनी वन ह्यूमन एक्टिविटी बतानी है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन एक बतानी है तो क्या होगा, थ्रोइंग गार्बेज, ठीक है, कूड़े कचरे को क्या करते हैं पानी के अंदर, रिवर के अंदर फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। फिर बच्चों सी एंड डी में आपको एक बताना है, डिफाइन करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, पानी के जो वर्षा का पानी उसको बचाना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है, उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके बाद डी है बच्चों, इन दोनों में सबको ये करना है, तो ये चॉइस में दिया है कि राइट एनी 2 वेज बताने हैं विच यू कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी के वेस्टेज को बचा सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, एनी 2 वेज ऑफ दिस कैन बी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। फर्स्ट है टर्न ऑफ द टैप, ठीक है, अगर आप ब्रश कर रहे हैं या दांत साफ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको टैप ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर देना चाहिए, आपको टैप को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। सेकंड बच्चों यूज ए बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, ठीक है, वाइल बाथिंग, ठीक है, जब नहाते हैं तो नहाते टाइम आप बकेट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शावर का यूज़ ना करें, इससे क्या होता है पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट सैम्पल पेपर करा दिया है क्लास 6 का साइंस का। आई हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा और आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप आई हो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।